बच्चों, बेटा कल पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हमारा हिंदी का पाठ जय जवान जय किसान कविता का सरलार्थ किया था और शब्दार्थ किए थे। तो बेटा आज हम करते हैं इससे आगे का अभ्यास और प्रश्न उत्तर। तो बेटा सबसे पहले हम ले लेते हैं अपने प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बेटा, कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है? तो उत्तर है इसका, कविता में देश की रक्षा करने वाले जवान और खेती करने वाले किसान को प्रणाम करने की बात कही गई है। अगला बेटा क्वेश्चन हमारे पास है, किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? किस प्रकार देता है? किसान अपने देशवासियों के लिए अनाज पैदा करके, है ना, अनाज पैदा करता है ना, वो साग सब्जी वगैरह पैदा करता है, उससे अपने देश के विकास में सहयोग देकर देश के लिए अपना योगदान देता है। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है? क्यों कहा गया है जवान को प्रणाम करने के लिए? क्योंकि जवान अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की रक्षा करता है। और बेटा अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कविता में महान आत्मा किसको कहा गया है? किसको कहा गया है महान आत्मा? कविता में महान आत्मा जवान और किसान को कहा गया है। कविता में किसको महान आत्मा कहा है? जवान और किसान को। अब आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है? देश के लिए जीने से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है बेटा? कि जो देश के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए जो सच्चा नागरिक है वह अपने देश के लिए ही जीता है, देश के लिए ही मरता है। जो अपने देश के विकास में अपने लाभ हानि को छोड़ देता है और उसका देश के विकास में ही सहयोग देता है, वही सच्चा नागरिक है। ठीक है बेटा। अब बेटा आगे हमारे पास है, आइए आवाज पहचाने की किसकी आवाज कैसी है? डरा नहीं सकी जिसे दनदनाती गोलियां, गोलियों की आवाज को दनदनाना कहते हैं। आया है ना तुम्हारी कविता में? तो इसी तरह से आगे की आवाज देखते हैं किसकी आवाज कौन सी है। जैसे गोलियां चलने की आवाज दंदन, और उसको एक शब्द में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? दनदनाना। पत्तों की आवाज मरमर और मरमराना, ये इसकी क्रियाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो बेटा आगे यही और हैं जो हमें लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे है बादल के गरजने की आवाज। बादल कैसे गरजता है? गड़गड़ गड़गड़, है ना? तो बादल की आवाज गड़गड़, और उसको वर्ब, उसकी क्रिया क्या बन जाएगी? गड़गड़ाना। पक्षी के पंखों की आवाज, पक्षी जब उड़ता है तो कैसे आवाज आती है? फड़फड़, उसको बोलते हैं फड़फड़, और इसकी क्रिया हो जाएगी फड़फड़ाना। ये आवाज कैसे आती है? फड़फड़ की, और उस आवाज को कहते क्या हैं? फड़फड़ाना। घोड़े की आवाज कैसी होती? हिन हिन, और उस आवाज को हम कैसे कहेंगे? हिन हिनाना। मेंढक की आवाज पता है तुम सबको? बारिश में देखते हो ना, सुनते हो, टर टर ऐसे करता है, और इसको हम बोलेंगे टरटराना। क्या कहेंगे? टरटराना। इसको टर्राना भी बोल देते हैं बेटा। मक्खी की आवाज, मक्खी कैसे करती? भिन भिन, और हम फिर इसको एक आवाज को पूरी एक शब्द में क्या कहेंगे? भिन भिनाना। तो ये हमने पढ़ी अलग अलग जंतुओं की आवाजें, और उन आवाजों को हम क्या कहते हैं, इनको अपने याद करोगे तुम। अब बेटे आगे है, पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। इसमें जवान के लिए कहा है पराक्रमी, और किसान के लिए क्या कहा गया है? परिश्रमी। तो कविता में जवान और किसान के लिए और भी जो शब्द आए हैं वो तुम्हें लिखने। दो तो इसने बता दिए, एक पराक्रमी और एक परिश्रमी। और क्या कहे हैं? तो जवान के लिए आया है पीछे महान, वीर, धीर आया है ना, और इधर भाग्यवान, तपस्वी और त्यागी, ये हमारे किसान के लिए आए हैं। ठीक है, अब आगे आता है हमारा भाषा की बात। यहाँ पे क्या है? री, और ये है रे। पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, मात्र मेरा तन नहीं सर्वस्व ही कुर्बान है। तो पहले वाक्य में मातृ, ये मातृ है ना, री की मात्रा आई है,
तो इसमें री की मात्रा के कह रहा है कि तुम्हें और भी शब्द बनाने हैं, और जिसमें तय और रे, दूसरे वाक्य में मात्र त्रय। तो एक में तो री की मात्रा लगेगी और दूसरे में त्रय वाले शब्द आएंगे। तो दोनों तरफ लिख रखे, यहाँ तो त्री वाले शब्द लिखो, तय के री की मात्रा लगी हुई, और यहाँ पे तय और रे त्रय, त्रय त्रिशूल होता है ना, ये वाले शब्द लिखने हैं। कोई भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पितृ, दात्री, कृत्री, मातृ भी लिख सकते हैं, है ना। और भी शब्द कुछ भी लिख सकते हैं हम जिसमें री आए, त्री। अब यहाँ पे है त्रय त्रिशूल वाला, छात्र, पात्र, नेत्र और क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र मीन्स खेत। तो बेटा ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस पूरे लेसन को आप अपनी नोटबुक्स में उतार ले और बहुत अच्छे से इसको लर्न करोगे, ठीक है।